हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हम लोग इसमें डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। उसका हम लोग का पहला पार्ट हो चुका था। आप लोग की भारी मांग पर नोट्स के साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखित पूरा नोट्स है, मैं समझा दूंगा, आप नोट कर लीजिए। और इसका जैसे ही आपको चैप्टर खत्म होगा इसका पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग का जो ये सेकंड पार्ट है, सभी पार्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके वहाँ पे वॉच कर लीजिए। पूरा का पूरा मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा नामकरण क्या होता है? तो जीवों को नाम देने की क्रिया को नामकरण कहते हैं। अगर नामकरण शब्द आता है तो किसे कहते हैं? जो जीवों का हम लोग नाम देते हैं। मान लो कोई भी अगर व्यक्ति जन्म लेता है, कोई व्यक्ति का बच्चा जन्म लेता है तो उसको नाम देते नहीं कि ताकि उसकी पहचान किया जा सके। तो जीवों को नाम देने की क्रिया को क्या बोला जाता है? नामकरण कहा जाता है। जीवों का नामकरण करने के लिए उनकी जात एवं प्रजातियों के बारे में जानकारी करने में सरलता होती है। यदि हम किसी भी जीव का नामकरण करते हैं तो उनके जो जीव की जो प्रजाति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने में क्या होती है, हम लोग को बहुत ही सरलता होती है। इसलिए हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, उनका क्या करते हैं? हम लोग नामकरण करते हैं। अगर हम लोग चलिए फिर जो अब हम लोग नामकरण करिए, अब हम लोग जीवों का नामकरण करें ना। तो मनुष्य ने क्या किया? फिर जीवों का क्या किया? नामकरण दिया, नाम दिया। तो जिसमें हमारी बहुत सारी कमियां पाई गई थी। अगर नाम हम लोग करण किए थे तो इसमें दो किया गया था, एक तो मनुष्य दिए थे, दूसरा हमारे वैज्ञानिक दिया गया था। तो मनुष्य द्वारा जो नाम दिया गया था उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी। पहली हमारी कमियां क्या थी कि एक ही नाम से कई जीव प्रयोग किए जाते थे। इसमें कई मतलब कि एक ही नाम से क्या, कभी कभी इसमें अगर देखा जाए तो एक ही नाम से कई जीव के लिए किया जाता है, यानी कि एक ही नाम के कई जीव प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि एक ही नाम पे कई जीव आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ये देखा जाए तो केवल चिड़िया कहने से हमें यह पता नहीं चलता कि पक्षी के बारे में जानकारी हो रही है। इसमें हमारे मतलब किस पक्षी के बारे में जानकारी हो रही है। इसी प्रकार अगर कीट जो होते हैं, चमगादड़ आदि सभी जीव की पहचान नहीं किया जा सकते, यानी कि जीव भी हमारे क्या होते हैं, जो कीट होते हैं वो भी हमारे उड़ते हैं और हमारे चमगादड़ भी उड़ते हैं। दूसरा हमारा, इन नामों का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। हमारा तीसरा क्या है? सामान्य नाम केवल कुछ आसपास पाए जाने वाले जीवों को ही दिया गया था। जो सामान्य नाम दिए गए थे वो हमारे कुछ आसपास पाए जाने वाले जीवों को ही दिया गया था। अगला है हमारा, अलग अलग क्षेत्रों में जीवों की अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे क्षेत्र हैं, उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्याज, भारत में प्याज कहे जाने वाला जो गुजरात और महाराष्ट्र में कांदा कहा जाता है। भारत में क्या कहते हैं हम लोग? भारत में अगर हम बात करें तो प्याज को ही गुजरात में कांदा, महाराष्ट्र में भी कांदा, तमिल में वेगनायम और कन्नड़ में क्या बोला जाता है? तो कन्नड़ में से इरूली और तेलुगु में निरूली के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि एक ही चीज़ को कई सारे अपने नामों से बांट दिए थे, इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई थी। और हमारी क्या थी, कभी कभी सामान्य नामों का अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निकलता था। जैसे कि अगर हम बात करें अगर हम लोग अमेरिका में बात करें तो जो मक्का को क्या बोला जाता है? कारण के नाम से बोला जाता है, लेकिन इसे ही इंग्लैंड में व्हीट के नाम से कहा जाता है या फिर माना जाता है। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिए गए। फिर इसके बाद आई हमारी अगला, तो चलिए हम लोग आगे इसकी देखते हैं कि क्या हुई थी। अब हम लोग कहा था वैज्ञानिक नाम। मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक बार नामकरण तो किया, नामकरण दो तरीके से किया गया। एक हमारी सामान्य जो व्यक्ति नाम दिए थे, दूसरे हमारे कौन थे? वो हमारे जो वैज्ञानिक नाम दिए थे। अब हमारा आया वैज्ञानिक नाम पद्धति। तो वैज्ञानिक नाम को क्या, इसे ही द्विनाम पद्धति के नाम से ही जाना जाता है। तो एग्जाम में आ जाता है कि किसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो वैज्ञानिक नाम को द्विनाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में किसी भी जीव के दो नाम दिए जाने लगे, यानी कि एक जीव है, उनके जो जीव के नाम दिए गए उनके दो शब्दों वाला प्रयोग किया गया। कितने शब्दों वाला? दो शब्दों वाला। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। अगर इसमें बात करेंगे जो पहला शब्द है मैंजीफेरा, ये जीव वंश का नाम बताता है कि यह किस वंश का है, कहाँ से बिलोंग करता है। तथा दूसरा जो यहाँ पे क्या आया है,
इंडिका, ये हमारी उसकी जात को नाम के बताती है कि ये किस जात का है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, मतलब कि होता नहीं कि विपिन मिश्रा, विपिन यादव, विपिन हरिजन, विपिन शर्मा, तो यहाँ पे विपिन एक हमारी क्या है कि उसके वंश का नाम बता रही है, और दूसरी हमारी शर्मा और यादव और कोई भी अगर मुस्लिम नाम है, हिंदू नाम है, क्रिश्चियन नाम है, तो उन चीज़ों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड मतलब क्या रहा है, एक तो हमारा खुद का नाम बता रहा है तथा दूसरी हमारी जात को भी दिखा रही है। इसी को आप क्या कह सकते हैं हम लोग, वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। अगर बात करेंगे तो जीवों की वो वैज्ञानिक नाम देने की जो प्रथा थी हमारे स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने शुरू किया था। जीवों की वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो वो किए थे स्वीडिश वैज्ञानिक। कौन थे हमारे, कैरोलस लीनियस ने। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि जीवों की जो वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा थी कहाँ से चालू की गई थी, तो ये चालू की गई थी स्वीडिश से। किसने दिया था, वैज्ञानिक, हम कौन वैज्ञानिक थे, तो कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने ही जीवों का वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा को चालू किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी में इस नामकरण प्रणाली का वर्णन किया। यह पुस्तक सन 1758 में प्रकाशित की गई। अगर बात करेंगे जो हमारे जीवों की वैज्ञानिक नाम देने की प्रथा लागू की गई थी, वो हमारी स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई थी। इन्होंने जो वैज्ञानिक देने के नाम की प्रथा को चालू किया था, वो अपनी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी यानी क्या जाता है कि वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति किस बुक से शुरू हुई, तो सिस्टोमा नेचुरी से शुरू हुई थी। इसमें ही प्रकाशित किया था। किस सन में किया था, तो सन 1758 ईस्वी में ही इन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, प्रोसेस किया था, शुरू किया था, ठीक है ना। या फिर आप ले सकते हैं, मान लो कोई भी है, तो हमेशा जो वंश होता है, वंश का नाम प्रजाति के हिस्से पहले से लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए पॉइंट वाली है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कि इसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम पद्धति में किसी भी जीव के नाम को दो पदों में बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात करें मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो हमारा क्या होता है, इसमें पहला शब्द होता है वो हमारा जीव या फिर वंश का नाम बताता है, तथा दूसरा जो शब्द होता है वो क्या करता है, जाति के संकेत करता है। जाति के संकेत करता है। हमेशा ही वंश के नाम को प्रजाति के नाम से लिखा जाता है। ध्यान देना, अगर वंश का नाम लिखेंगे तो उसे हम प्रजाति के नाम से पहले लिखेंगे। देखिए जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये हमारी क्या है, वंश का नाम मैंजीफेरा, और ये क्या इंडिका, ये प्रजाति है। तो हमेशा जो इसका वंश का नाम होगा इसके प्रजाति के पहले से ही हम लोग लिखना शुरू करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन किसी भी जीव का नाम इन दोनों नामों के साथ लिखने पर ही पूर्ण होता है। जब तक ये दोनों नाम नहीं लिखेंगे, एक प्रजाति और दूसरा वंश, तब तक हमारा वह नाम पूर्ण होने वाला बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आप लोग खास कर ध्यान देना है। और हम लोग देखें तो उदाहरण के लिए जैसे कि पैंथेरा ट्राइग्रिस कहने से हमें बाघ के बारे में पता लगता है, लेकिन अगर पैंथेरा लियो का हमारा क्या नाम है, ये शेर का नाम है। और वहीं पे अगर देखें पैंथेरा पारडस जो क्या होता है, इसे हम लोग तेंदुआ कहते हैं। अगर लेकिन हम लोग पैंथेरा बोल दें तो पैंथेरा के आगे ना हम लोग ट्राइग्रिस लगाएं, ना हम लियो लगाएं, ना हम क्या लगाएं, पारडस लगाएं, तो क्या हमें पता चलेगा क्या कि ये बाघ है, ये शेर है, या फिर ये क्या हमारा तेंदुआ है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा हमेशा दो चीज़, एक उसकी वंश का नाम, दूसरी हम लोग प्रजाति का नाम लगाएंगे। अब आया हमारा कि वैज्ञानिक नाम देने के महत्व। अगर वैज्ञानिक नाम दिया गया तो क्या क्या महत्व थे, तो वैज्ञानिक नाम देने के बहुत सारे महत्व थे। किसी भी जीव के वर्गीकरण के लिए उनका एक ही नाम मान्य होता है। अगर बात करेंगे तो किसी भी जीव का जो वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो उसका जो एक नाम होता है वही हमारा क्या होता है, मान्य होता है। दूसरा हमारा क्या था, किसी भी नए खोजे गए जीव का वर्णन कर उसे नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इसमें हमारे ये इनके महत्व, इनके बेनिफिट ये थे कि किसी भी जीव का नाम उनके वर्गीकरण के लिए उसका मान्य नाम होगा, तथा दूसरा हमारा ये था कि किसी भी नए खोजे गए जीव का वर्णन कर उसे नाम दिया जा सकता था वैज्ञानिक नाम पद्धति में। चलिए हम लोग इसके आगे की ओर डिस्कशन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या निकल के आया है,
इसमें गलत नाम को भी सही किया जा सकता था। यानी कि अगर बात करें कि अगर वैज्ञानिक नाम पद्धति में ये खास बात थी, अगर हम लोग गलत कर देते थे इसमें किसी का भी नाम, तो इसमें क्या होता था कि हम लोग उसको आसानी से सही पूर्वक हम लोग सही कर देते थे। और हमारा नेक्स्ट क्या था, यह वर्णनात्मक होते थे जिससे जीव के कुछ लक्षणों का पता चल जाता था। पांचवा हमारा क्या, वैज्ञानिक नामों से किसी एक वंश में उपस्थिति अनेक प्रजातियों के संबंधों का पता लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, यह लैटिनीकृत होते हैं, अर्थात लैटिन भाषा में होते हैं जो मृत भाषा, अतः इसमें कोई अर्थ में परिवर्तन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2 है, जीव विज्ञान, एनसीईआरटी इन हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेनिफिट है। आप आईआरटी जेईई नीट की तैयारी करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप 11th की पूरी सिलेबस हमारे नोट्स के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा नोट्स सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर का, तो मैं आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के तौर पर। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।